पात्रों में और भावों में डूबने वाला व्यक्ति हूँ। और सौभाग्य से यह वह महासागर है जिसमें मैंने अनेकों बार डुबकी लगाई है। जब मुझको भरत जी की ग्रंथ की रचना करनी थी, तो वस्तुतः मैं अपने जीवन के 6 महीने भरत जी के सानिध्य में बिताया है। मैं और भरत जी साथ साथ रहते थे। मैं ऐसे अनुभव करता था। तो उन अनुभवों को मैं आपके सामने बांटूंगा। वस्तुतः रामायण की आत्मा है यह अयोध्या कांड। यदि कोई मुझसे कहे कि रामायण की आत्मा क्या है, तो वह अयोध्या कांड ही रामायण की आत्मा है। और अयोध्या कांड की आत्मा है वो भरत जी है। यदि मुझको मानस के, तो ऐसे सभी जो कांड है वह एक से बढ़कर एक है। लेकिन सुंदर कांड और अयोध्या कांड की बात ही कुछ अलग है। दोनों की विशेषता है। और दोनों की विशेषता यह है, इसमें भगवान की नहीं, उनके भक्त की ज्यादा चर्चा हुई। वस्तुतः तुलसीदास जी हैं या वाल्मीकि जी हैं और जितने भी रामचरितमानस पर लिखने वाले विद्वान हैं, उन्होंने अयोध्या कांड में भरत को राम से श्रेष्ठ बताया है। और वैसे ही सुंदरकांड जाते हैं तो हनुमान जी है राम से श्रेष्ठ दिखते हैं। और राम जी के मुख से तुलसीदास जी कहलवा देते हैं कि सुन कपि ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी, और प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ईश्वर है, वह भक्त के सामने है। वह कृतकृत्य महसूस करते हैं। तो एक भक्त के रूप में हम सब, यदि हम भक्त ही तो हैं, तो एक भक्त के रूप में वैसे तो संपूर्ण रामचरितमानस है वह हमारे कंठहार होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप उसको संघनन करने की आपकी आवश्यकता कभी हो आपको, तो अयोध्या कांड आपके काम का है। सुंदर कांड आपके काम का है। अयोध्या कांड में भक्त की कथा है। और विशेषकर और बताऊं, भक्त भी और भरत जी है। जब भरत जी हैं भारद्वाज ऋषि के आश्रम जाते हैं, भारद्वाज जी के सामने भरत जी बार बार कहते हैं कि मोह समान को पाप निवासु, जही लगी राम सीय बनवासु, मैं तो कलंकित व्यक्ति हूँ। तो भरद्वाज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेश। भले ही भरत तुम कहते हो कि यह कलंक है, लेकिन हमारे जैसे साधक के लिए तो यह उपदेश है। तुम्हारा जीवन एक उपदेश है। और राम भगति रस सिद्ध हित, हा यह समय गणेश। तो यदि जीवन में श्री राम जी के भक्ति की रस की सिद्धि प्राप्त करनी है, तो भरत जी का चरित्र है श्री गणेश जैसे है। भरत जी को आत्मसात कीजिए। भरत जी के जीवन को समझने का प्रयास कीजिए। राम की भक्ति की रस सिद्धि है, वह अवश्यम भावी है। यह भारद्वाज जी कहते हैं। और कब कहते हैं हम आपको पता है? तब जब वो राम के दर्शन कर चुके थे। भरत जी के जाने से पहले आप सब जानते हैं, चित्रकूट के मार्ग में राम जी है भारद्वाज जी के आश्रम में रुकते हैं। उनके साथ वह प्रयाग स्नान करते हैं। और राम जी के दर्शन के बाद जब भरत के जीवन से साक्षात्कार होता है भारद्वाज जी का, तो कहते हैं भरत, राम जी की भक्ति तो जीवन में आ गई है और भक्ति का रस भी मैं अनुभव कर रहा हूं। लेकिन उसकी सिद्धि है ना भरत, अब लगता है कब यहां से श्री गणेश करना पड़ेगा मुझको राम की भक्ति तक पहुंचने के लिए। यह प्रभाव है भरत का। भरत जी के व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण है। वह भरत जी जाते नहीं है। मैंने जैसे कहा ना कि 4 हफ्ते तक सुनने के बाद भी भरत जी रुक जाते हैं। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, जब मैं अपने किताब लिखते समय भरत जी की चिंतन कर रहा था, तो किताब पूर्ण हो गया और वह छपने के लिए है। लेकिन भरत जी आज भी मेरे मन में है। भरत जी कभी छोड़ के नहीं जा पाए मुझसे। तो भरत का ये भाव है ना, वह चिरस्थायी है। क्योंकि भरत भाव है और राम स्वभाव है। तो स्वभाव हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो स्वभाव के स्तर पर हर व्यक्ति अलग है। मेरा स्वभाव आपका स्वभाव है, बहुत संभव है 100% ना मिले, 100% ना मिले। लेकिन भाव की भूमि पर कभी ना कभी संपूर्ण सृष्टि एक जैसे हो जाती है। सिया राम मैं सब जग जानी, ऐसा कुछ भाव है जीवन में। जब उनका साक्षात्कार होता है तो संपूर्ण विश्व उस भाव में डूब जाता है। भरत वैसे ही है। भरत वैसे ही है। भरत भाव के महासागर है। मेरे गुरुदेव हैं अवधेशानंद जी महाराज, वो एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, ये जीवन में दुख क्या है, तो आत्मविस्मृति ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। कि मैं कौन हूं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। यदि यदि जीवन का जो परम लक्ष्य कोई पूछे, तो आत्म साक्षात्कार करना ही परम लक्ष्य है। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। तो जीवन का जो यात्रा है, वो खुद को खोजने की यात्रा है। तो भरत को मत समझिएगा, भरत क्या किया वो मत समझिएगा। भरत के कृत्यों में, भरत के संकल्प में, भरत के फ्रस्ट्रेशन में,
भरत के अपराध बोध में, भरत के पश्चाताप में, भरत के प्रायश्चित में अपने जीवन का पाथेय खोजने का प्रयास कीजिएगा। और भरत अद्भुत है। यदि आत्म साक्षात्कार जिसको करना है, जैसे जीवन का परम लक्ष्य यदि आत्म साक्षात्कार है, तो भरत से जैसे श्रेष्ठ कोई आदर्श नहीं हो सकते। क्योंकि भरत से यदि आत्म साक्षात्कार करना है तो राम भी है, भरत की ओर देखते हैं, राम भी है, भरत का आश्रय लेते हैं। इसीलिए तुलसीदास लिखते हैं कि जग जपु राम राम जपु जेहि, और भरत सरिस को राम सनेहि। संपूर्ण सृष्टि में संपूर्ण सृष्टि है वह राम राम जप रही है, लेकिन वही राम है वह भरत भरत जपते हैं। तो यदि स्वयं को समझना है, स्वयं को समझना है, तो भरत से श्रेष्ठ आदर्श कोई नहीं है।